Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my channel Learn with Nayab. Another episode, another interesting tool to learn. So जो टूल आज हम सीखेंगे, पहले तो मैं इसके बारे में बताऊंगी कि ये एक ऐसा टूल है जो हमारी डिजाइनिंग में हमें बहुत फ्रीक्वेंटली चाहिए होता है, और ये एक ऐसा टूल है जिसको हम बहुत सिग्निफिकेंट कंसिडर करते हैं बिकॉज ये हमारी डिजाइनिंग को इन्हांस करने में बहुत हेल्प करता है, एंड दैट इज योर सिलेक्शन टूल। जो भी हमारा टूल हम यूज करते हैं उसमें हमारी डिजाइनिंग में सिलेक्शन रिक्वायर्ड एनीवेयर एनी सो हो जाती है, जिसमें लेजो होता है, पॉलीगोनल होता है, मैग्नेटिक होता है। हमारी प्रेफरेंस होती है अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट कि हम कौन सा टूल यूज करते हैं। अब हमारे पास ये इमेज, इफ यू कैन सी दिस इमेज राइट ऑन माई स्क्रीन, दिस इज अ कैपिबारा विद अ व्हाइट बोर्ड एंड अ स्क्रीन। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास क्या है कि अगर हमने इस कैपिबारा को सिलेक्ट करना है तो जो हमें यूजुअली सिखाया जाता है या बताया जाता है या सजेस्ट किया जाता है, तो वो कहा जाता है कि मैग्नेटिक लेजो is the most accurate selection tool for any kind of selection. So I've just selected the magnetic lasso, ठीक है, और मैं इसकी सिलेक्शन स्टार्ट कर रही हूँ अपने कैरेक्टर की। तो आप ये देखें कि अगर मैं सिलेक्शन स्टार्ट कर रही हूँ तो वो अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द कैरेक्टर साथ साथ उसको कैरी आउट कर रहा है और उसकी सिलेक्शन को कर रहा है। अच्छा, मैग्नेटिक लेजर के अंदर एक और चीज इंटरेस्टिंग मैं बता दूं कि जब भी आपके पास ज्यादा कर्वी या इस तरह की शेप्ड इमेजेस होती हैं तो उसके अंदर आप एंकर टैग्स को मार्क करते रहा करें ताकि आपकी जो शेप की सिलेक्शन है वो एक्यूरेट हो सके। उससे एंकर टैग्स जो है वो वहां स्टिक हो जाते हैं, दे आर मार्क्ड ओवर देयर, दे विल नॉट मूव फ्रॉम दिस पॉइंट वेयर यू हैव मार्क्ड देम। ठीक है, जैसे मैं अभी हर कुछ पॉइंट के बाद इनका एंकर टैग बना रही हूँ जिसको बाद में आप मूव भी कर सकते हैं। सो दिस इज जस्ट अनदर पीस ऑफ एडवाइस फॉर ऑल द डिजाइनर्स हु आर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, अब यहाँ मैंने ये सिलेक्शन सो फार सो गुड कर ली है, ये मेरी सिलेक्शन बन गई है। कंट्रोल जे हमारे पास वो टूल है जिसके थ्रू हम उस सिलेक्शन को एक और नई लेयर पे क्रिएट कर सकते हैं। नाउ लेट्स हाइड दिस लेयर एंड सी द सिलेक्शन। Now you see it's very accurately visible on our screen कि ये सिलेक्शन अच्छी नहीं बनी। तो अब हम क्या करें? Let's get back with our main layer, और अब हम लर्न करते हैं वो एक और एडवांस टूल जो कि हमें फोटोशॉप ने दिया हुआ है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन के नाम से। दिस इज अनदर वेरी हेल्पफुल, वेरी great tool for such kind of selections जिसको हम कर सकते हैं। Now this is the whole thing that I want to select, so I'm just gonna click on it, और मेरी सिलेक्शन, ये सिलेक्शन टूल जो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल है वो खुद ही क्रिएट कर देगा अकॉर्डिंग टू द क्लिक दैट आई हैव क्रिएटेड। नाउ इट हैज मेड अ क्लिक ऑन एवरीथिंग दैट आई वांट। ठीक है, अब कुछ चीजें हैं जहां पर मुझे नजर आ रहा है कि वो सिलेक्शन नहीं हुई, तो आई विल जस्ट क्लिक ऑन इट विद अ कंट्रोल। ठीक है, ताकि मैं उन्हें बता सकूं कि ये पार्ट मुझे चाहिए। ठीक है, तो वो पार्ट मुझे ऐड करके दे देंगे। ठीक है, whenever you have a selection और आपको लगे कि उस सिलेक्शन के अंदर कोई ऐसी चीज है जो नहीं आई, तो जस्ट शिफ्ट सेलेक्ट करें और उस स्केल पार्ट को सिलेक्ट कर दे, तो वो आपकी सिलेक्शन में आ जाएगा। My selection has been made accurately. Now what I'm gonna do is I'm gonna do again the control J, and now let's see what our selection is made like. So हम इसको invisible करेंगे और अपनी new selection देखेंगे। Now you can see the new selection has been drastically different and accurate than the one that we have made. Now let's make a comparison and you will see more accurately that which one has got you the better result. Now you see the difference? Now this is one of the very interesting things I love to tell people कि जितने भी नए टूल्स आते हैं, जो सिलेक्शन या किसी तरह का भी टूल आते हैं, डू लर्न देम एंड एक्सप्लोर देम। So this is all for today. I hope you enjoyed and learned something from my video. Don't forget to subscribe my channel and keep on learning. Thank you.